मेरा नाम इलियास समूह है। मेरा ठट्टा की साहिली पट्टी केटी बंदर से ताल्लुक है। मैं अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप में काम करता हूँ। अवामी आवाज़ हेड ऑफिस कराची में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मुझे धमकाया गया है कि आप रिपोर्टिंग करना बंद कर दो। मेरा नाम इलियास समूह है। मेरा ठट्टा की साहिली पट्टी केटी बंदर से ताल्लुक है। मैं अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप में काम करता हूँ। ठट्टे की साहिली पट्टी पे बहुत सारे मसाइल है। एजुकेशन की हालत खराब है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इस वक्त बारिशों ने तबाही मचा दी है, सारा इलाका डूबा हुआ है। मैं उन पे रिपोर्ट करता हूँ। कुछ दिन पहले 19 तारीख को जुम्मे के दिन मैं वहाँ पे हमारे शहर बगान में था, तो मेरे भाई की वहाँ पे दुकान है। मुझे वहाँ पे कोई मैसेज मिला था कि आपको SHO बगान ने बुलाया है। तो मैं करीब कोई 12:30 बजे बगान थाने पे पहुंचा। तो वहां पे पहुंचते ही SHO केटी बंदर आफ्ताब मेमन और बड़ा मुंशी थाने का अमीर बख्श खासकेली और ASI और वहां पे एक ऑपरेटर था हसन एरी, जिसने मुझे वहां पे फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया। मेरे हाथ में पीछे हथकड़ी लगाई और मुझे मोबाइल में डाल दिया और मुझे वो वहाँ से लेकर घोड़ाबारी थाने तक गए। मेरा मुंह बंद था, मुझे पता नहीं चला कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। उनके बाद वो मुझे वहाँ से फिर दूसरे थाने पीर पट्टो ले गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने बोला कि हमें हमीद पंवर नाम का एक वडेरा है, उसने भेजा है कि आप लिखना बंद कर दो, PS 78 में मसाइल पे लिखना बंद कर दो ताकि हम आपको अभी अभी छोड़ दे। वहाँ से मेरे कुछ रिश्तेदार भी आए थे। गुलाम नबी समूह था, अब्दुल रज़ाक अबड़ो थे और भी 2-3 थे। उन्होंने भी ये मैसेज लाया था कि हमीद पंवर बोल रहा है कि आप में से हमें कोई लिख के दे कि आप लिखोगे नहीं, साफत नहीं करोगे, मसाइल नहीं लिखोगे तो हम आपको अभी के अभी छोड़ देती हैं। मैंने बोला कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये सौदा मैं नहीं करूँगा, आपको जो भी करना है वो कर लो, लेकिन मैं ये सौदा करने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। उनके बाद सुबह मुझे पता चला कि मैं पीर पट्टो थाने पे हूँ। सुबह मुझे वो लेके गए थे सेशन कोर्ट ठट्टो। वहाँ सेशन कोर्ट ठट्टो ने मुझे बदीन जेल भेज दिया, जिससे 3 दिन बाद मेरी जमानत हो गई। अभी मैं जमानत से हूँ। इस वक्त बारिशों और समंदर के हवाले से साहिली पट्टी की हालत तमाम खराब है और मैं अवामी आवाज़ के अखबार के पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह से अवामी आवाज़ पूरी सिंध के इशू को अलर्ट करती है, उस तरह मैं पॉलिसी के मुताबिक अवामी आवाज़ में रिपोर्टिंग करता हूं और उसी हवाले से मुझे धमकाया गया है कि आप रिपोर्टिंग करना बंद कर दो। अवामी आवाज़ एक बेहतरीन इदारा है और मैं उसमें लिखता रहूँगा। और अभी भी मुझे इलाके के वडेरे और पुलिस प्रेशर दे रही है, मेरे पीछे फैमिली को भी प्रेशर दे रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध और साफ़ी तंजीमों से अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं इंसानी हुकूक के तंजीमों और इंटरनेशनल साफ़ी तंजीमों से मुतालबा करता हूं कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरा ये बयान रिकॉर्ड पे रखा जाए। अवामी आवाज़ हेड ऑफिस कराची में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये मेरा बयान रिकॉर्ड पे रखा जाए।